गुड मॉर्निंग बच्चों। लक्ष्य आई10 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए एक फिर से नया वीडियो, और ये वीडियो क्लास 10th का है। और अभी हम लोग रिवीजन सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग हर चैप्टर का वीडियो ला रहे हैं। अगर कोई बच्चा जिसका पहले से किसी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो वो हमारे लेक्चर को देखे और उससे अपना डाउट क्लियर करे। और वीडियो देखने के बाद आपका एक हर चैप्टर का रिवीजन इजीली और 1 घंटे के अंदर आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसके वीडियो के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को भी लाते हैं, उसके जो भी पीवाईक्यू रहते हैं उसको भी लाते हैं, और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको भी लाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। हम लोग पहले से चैप्टर नंबर 3 जो पॉलिनोमियल था उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वीडियो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये है चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सीरीज के अंदर हम लोग हर चैप्टर का वीडियो आपको देंगे। आपका काम है सारे वीडियो को देखना, और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में होते हैं बच्चों उसका आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 है। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी अदर बोर्ड के लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग एकदम बेसिक से लेके और हाई लेवल तक हम लोग आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल को भी कवर करते हुए हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे, है ना। तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये एपी क्या है? तो बच्चों ये एपी जो है वो एक सीरीज होता है। हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? हमारा चैप्टर का नाम है एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों ये ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। ये ज्यादा इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं, और उसी के बेस पर हमारा सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। और इस चैप्टर से केस बेस क्वेश्चन आता है। केस बेस का मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक केस स्टडी दिया होगा, उसको आपको सॉल्व करने बोला जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमको 5 छोटे छोटे 1-1 नंबर का या 2 नंबर 3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे, उसके आंसर हमको देना होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है पहले। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, और उसके साथ एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको करेंगे, और बाकी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको कवर करेंगे। चलो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बच्चों एपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी उसको देखेंगे, और फिर हम लोग थर्ड पर हम लोग बच्चों इसका सम, जो फर्स्ट एन टर्म का सम होता है एपी के अंदर उसको, और बाकी हम लोग लास्ट में बच्चों पीवाईक्यू लेके आए हैं उसको हम लोग करेंगे, और चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन क्या है? तो बच्चों ये जो एपी है, एपी भी होता है, एक जीपी होता है, एक एचपी होता है। तो जीपी और एचपी हाई लेवल में आता है, हमारे 10th लेवल में सिर्फ और सिर्फ एपी दिया हुआ है। और एपी जो होता है वो बच्चों एक अरेंजमेंट होता है। हमारे पास कोई डाटा है, उस डाटा का अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो अरेंजमेंट होगा, और उस अरेंजमेंट में हम लोग जो भी कोफिशिएंट हैं या जो भी एलिमेंट हैं उसको यूज करेंगे, तो वो किसी ना किसी एक पैटर्न में लिखे होंगे। किसमें लिखेंगे बच्चों? ये कोई भी हम लोग जो डाटा होगा बच्चों, कोई हमारे पास डाटा होगा, तो डाटा का क्या होगा? एक अरेंजमेंट होगा, और वो अरेंजमेंट हर एक जो उसमें हम लोग जो डाटा यूज करेंगे, और उसमें हमारा जो भी डाटा लिखा होगा बच्चों, उनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन हर एक एलिमेंट के साथ होगा। जैसे जैसे देखो हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, और ऐसे ही और भी नंबर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो नंबर लिखे हैं, ये इस नंबर में कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन होगा जो एक कॉमन होगा। मतलब वही रिलेशन बच्चों इनके बीच में होगा, वही रिलेशन इनके बीच में होगा, और वही रिलेशन इनके बीच में होगा, और वही रिलेशन इनके बीच में होगा, और बाकी
बी आगे जो भी नंबर्स होंगे वही रिलेशन उस नंबर्स के बीच में भी होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन होता है दो नंबर के बीच में, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? जो बच्चों नंबर के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और जिसको हम लोग बच्चों डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम लोग? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बच्चों जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हर एक नंबर के बीच में सेम होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो, और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, अगर सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस बच्चों अगर सेम आ जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल एक के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाले और या दो के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाले और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया और हम लोग तीसरा चौथा चेक ही नहीं करेंगे। बच्चों हमारे जितने भी नंबर्स होंगे सभी नंबर के बीच में क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वो सीरीज होगा, अदरवाइज सीरीज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग बच्चों डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी का वैल्यू क्या होता है? तो डी का वैल्यू होता है बी माइनस ए। यहां पर बी क्या है? तो यहां पे बी है सेकंड टर्म। बी क्या है? सेकंड टर्म है बच्चों। और माइनस में ए है बच्चों फर्स्ट टर्म। क्या है ए का वैल्यू? तो ए का वैल्यू है फर्स्ट टर्म। समझ आ गया? तो ये एक सीरीज है बच्चों, और उस सीरीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मैं इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं कि जो सीरीज होगा वो कैसे लिखी जाएगी और उसमें क्या क्या हमारे एलिमेंट होंगे, तो बच्चों अगर मैं सीरीज का जो एपी सीरीज है, अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं बच्चों, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मतलब एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ए बोलेंगे। हाँ, एपी का फर्स्ट टर्म कॉमा ए प्लस डी सेकेंड टर्म और ए प्लस 2d थर्ड टर्म और ए प्लस 3d ये फोर्थ टर्म हो जाएगा बच्चों, और a प्लस 4d फिफ्थ टर्म, और ऐसे ही बच्चों आगे टर्म आते जाएंगे। और इसका लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला बनेगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा। और यही क्या होता है बच्चों? यही क्या होता है कि किसी भी सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म का वैल्यू यही होता है। क्या होता है? कि किसी सीरीज का स्टैंडर्ड का जो हमारा वैल्यू होता है बच्चों, स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है वो यही होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है बच्चों? यही होता है ना। तो ये सीरीज है। अब आपको इस सीरीज में जो मैंने नंबर लिखे हैं बच्चों, उनके बीच में आपको एक कुछ रिलेशन दिख रहा होगा कि देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, और हमको क्या दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में 0d है। एक भी d दिख रहा है क्या आपको? तो बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये देखो सेकंड टर्म है। ये कौन सा टर्म है बच्चों? सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म में केवल एक d दिख रहा है, एक d दिख रहा है। अच्छा देखो, ये है थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म दिख रहा है, और थर्ड टर्म में देखो 2d दिख रहा है हमको। देखो दिख रहा है, मतलब देखो, हाँ देखो ये थर्ड टर्म है। तो जो भी टर्म बच्चों आपसे बोला जाएगा उसका एक कम डी आपको लेना है, एक कम डी आपको लेना है। जैसे अगर मान के चलो आपसे बोला जाए कि 20 टर्म बताओ, 20 टर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू एक डी कम लिखना है आपको। क्या लिखेंगे? कि a प्लस 19d, और ये क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा A20 टर्म, A20। अगर आपसे बोला जाता है कि 15th टर्म निकालो तो क्या काम करेंगे हम लोग कि A15 इज इक्वल टू में A प्लस 14D, एक डी कम लेंगे। अगर आपसे बोला जाता है कि 40 टर्म बताओ तो क्या काम करेंगे कि A40 इज इक्वल टू में A प्लस 39D। मतलब आपसे जो भी टर्म बोला जाता है बच्चों उसका एक डी आपको कम लेना है। तो इसका यहां पर एक एन टर्म का फॉर्मूला बनता है बच्चों। क्या बनता है यहां पर? एक एन टर्म का फॉर्मूला बनता है कि एन टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है? तो यहां पे बनता है कि ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला है इसका, ये पहला फॉर्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला है। अच्छा चलो आगे में कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा आपको क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एन, राइट 3 मोर टर्म। आपसे क्या बोला है कि एक तो फाइंड करना हमको क्या कॉमन डिफरेंस डी, और हमको क्या करना राइट 3 मोर टर्म। अच्छा देखो मैं कुछ क्वेश्चन को कराता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 4, 8 और 16। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको एपी चेक करना है तो पहले तो जो टर्म लिखे हुए हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो। अच्छा देखो मैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो डी कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, और आंसर आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। अच्छा इनके बीच का अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू में ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 4, और डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या हमारा डी सेम आ रहा है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर इसमें तो पहले नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है और बाकी दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस 4 है, और देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? तो d इज इक्वल टू में 16 माइनस 8, और d का वैल्यू आ जाएगा यहां से क्या 8 आ जाएगा। तो देखो यहां कॉमन डिफरेंस 2 है, यहां कॉमन डिफरेंस 4 है, यहां कॉमन डिफरेंस 8 है। तो पहले तो उसने क्या बोला है कि पहले तो चेक करो कि कोई एपी है क्या। अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो और उसके जो टर्म लिखे हुए हैं उसके 3 आगे के टर्म लिखो। तो पहली बात तो बच्चों यहां कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। समझ आ गया आपको? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखो सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। अच्छा देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, ये सीरीज क्या लिखा हुआ है देखो, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये सीरीज देखो 5 7 5 7 2 3। अच्छा यहां क्वेश्चन शायद मिस्टेक लग रहा है बच्चों क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलो हम लोग इसको अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या बोला है देखो। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है माइनस में 1.2, माइनस में 3.2, माइनस में 5.2 और माइनस में 7.2 लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा कि क्या ये सीरीज है। चलो चेक करते हैं। तो देखो इनका डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 3.2 और ये माइनस करेंगे और माइनस में आ जाएगा 1.2। अच्छा इसका डी कितना आ जाएगा, तो ये माइनस में 3.2 और ये माइनस माइनस प्लस में 1.2 आ जाएगा, और माइनस 3.2 में से 1.2 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा बच्चों माइनस का 2। इसका डी कितना आ गया, पहले टर्म दो टर्म के बीच का डी कितना आ गया माइनस में 2। अच्छा अब मैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालता हूं तो कितना आ जाएगा देखो डी इज इक्वल टू में माइनस में 5.2 माइनस और माइनस में आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा माइनस में 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3.2 आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों हमको माइनस का 2 मिलेगा। अच्छा यहां से भी डी हमारा माइनस 2 आ गया। चलो आगे एक और चेक कर लेते हैं। देखो इनके बीच का चेक करेंगे बच्चों तो देखो क्या आ जाएगा कि डी इज इक्वल टू में आ जाएगा
कि -7.2 माइनस और माइनस में 5.2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 7.2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5.2 और यहां से आंसर क्या मिलेगा, तो यहां से आंसर मिलेगा माइनस में 2 मिलेगा। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है हमको कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये सीरीज है। अच्छा ये सीरीज अगर है तो उसने क्या बोला है कि कॉमन डिफरेंस -2 आ गया और उसने बोला है कि राइट 3 मोर टर्म। अच्छा यहां पे कितने टर्म लिखे हुए हैं देखो, 1 2 3 4। हमको कौन से 3 टर्म लेना है, 5 6 7। अच्छा कैसे आएंगे देखो, 5 क्या आएगा, तो A5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों कि A प्लस 4D हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा A6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा। देखो अगला A7 लिखना है तो आ जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। अच्छा A का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, देखो A का वैल्यू कितना गिवन है, -1.2। तो यहां पर देखो लिखते हैं कि -1.2 और प्लस में 4 इंटू माइनस में 2, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है, -2 है। तो क्या हो जाएगा कि -1.2 और ये हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा और -8 माइनस में 1.2 आ जाएगा बच्चों, माइनस में 9.2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, A5 हो गया, A5 मिल गया हमको, A5 मिल गया। अच्छा फिर से क्या निकालना हमको, A6 में क्या करेंगे, A का वैल्यू क्या है 1.2 और प्लस में 5 मल्टीप्लाई माइनस में 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.2 माइनस में और ये हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस में 11.2 आ जाएगा। ये A6 आ गया। ऐसे ही हमको क्या करना है, A7 निकालना है, तो A7 क्या हो जाएगा देखो, माइनस में 1.2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई माइनस में 2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में 1.2 माइनस में 12 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 13.2। ये A7 आ जाएगा। और उसने हमसे यही पूछा था कि पहले चेक करो कि क्या AP है, और अगर AP है तो फिर उसके नेक्स्ट 3 टर्म हमको निकालो, तब हम लोग ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चों आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग चेक करेंगे और चेक करके बताएंगे कि हाँ ये सीरीज है। अगर सीरीज है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म आप हमको करके बताएंगे। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन पॉज करके आपको हमको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर इसका आंसर ये आ रहा है। अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म और निकालना है, अगर AP नहीं है तो उसके 3 टर्म आपको नहीं निकालना है, लिख देंगे कि ये AP नहीं है। आई थिंक आप लोग को क्लियर समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर जनरल टर्म जिसको हम लोग nth टर्म ऑफ AP बोलते हैं, तो बच्चों अभी मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, यानी an इज इक्वल टू में क्या होगा कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। और अगर बच्चों हमको बोला जाए कि लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म की बात हो रही है तो बच्चों यही फॉर्मूला लास्ट टर्म होता है, लेकिन उसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, Tn लिख देते हैं, यानी लास्ट टर्म, और A प्लस n माइनस 1 और इंटू डी लिख देते हैं। समझ गए। और यहां पर क्या क्या टर्म आपको दिख रहे हैं, तो आपको पहले तो यहां पर A दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, हमको A दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो A का वैल्यू क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है। और n क्या है, n है बच्चों नंबर ऑफ टर्म, और यहां पर d क्या है बच्चों, तो d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। और ये हमारा क्या है, ये लास्ट टर्म है। तो आप लोग को ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा।
कि लास्ट टर्म यानी Tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर मैं an की बात करूंगा तो an में भी a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, और हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं। चलो इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसके क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे बच्चों हमको बोला गया है, यहां पर लिखा हुआ है कि विच टर्म, हमको देखो बोला है कि ऐसा कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 और डैश इज 78। मतलब ऐसा बोला गया है कि बताइए ऐसा कौन इस सीरीज का वो कौन सा टर्म है जो 78 है। 78 कौन सा टर्म हो सकता है? तो बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि विच टर्म, ऐसा कुछ वर्डिंग लिखा होता है, तो हम लोग को मान लेना है कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। तो मैंने मान लिया लेट्स लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 78। मैंने मान लिया है कि इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, 78 है। मतलब Tn का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, 78 लिखेंगे। अच्छा अब हमको ये सीरीज दी है, तो सीरीज में फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 3 गिवन है, और d का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 3, तो d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। देखो हमको d मिल गया, हमको a मिल गया है और हमको लास्ट टर्म मिल गया है। अब हमसे पूछा है कि कौन सा टर्म होगा, तो हमने अभी टर्म बताया n होता है, तो लास्ट टर्म इसमें गिवन है, तो हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू हमको गिवन है बच्चों इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहां से n का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे यहां से n का वैल्यू आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, तो हम बता देंगे कि ये वाला टर्म 78 होगा इस सीरीज का। अच्छा Tn का वैल्यू क्या गिवन है, ये गिवन है बच्चों 78 इज इक्वल टू में a का वैल्यू क्या गिवन है 3, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग 3 प्लस n हमको फाइंड करना है माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है बच्चों, यहां से हमको 5 मिलेगा, मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा, d का वैल्यू 5 दिख रहा है हमको। चलो आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू में 3 और 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n माइनस में 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि माइनस 5 में से 2 गायब करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 प्लस में 5n हो जाएगा, और ये 78 है, -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5n इज इक्वल टू में 80 हो जाएगा, और यहां से n इज इक्वल टू में आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। और जब बच्चों इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने से क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा बच्चों 16। मतलब यहां से हमको n का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, तो यहां से n का वैल्यू हमको मिल गया बच्चों 16। मतलब इस सीरीज का 16th टर्म क्या होगा, 78 होगा। 16th टर्म क्या होगा बच्चों, 78 होगा। ऐसा क्वेश्चन ने हमसे बोला था और हमने उसको फाइंड आउट कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम तो ये है कि आपको पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। जब तक आप क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे 1 से 2 बार तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, और आपको जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तब तक आप उसमें फॉर्मूला क्या यूज करोगे, या अगर यूज भी कर लोगे तो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर दोगे। तो पहले आपका काम ये रहेगा बच्चों कि आपको पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से रीडिंग करना है। जब हमको क्वेश्चन समझ आ जाए कि हमको गिवन ये है, फाइंड ये करना है, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बोला है देखो कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी। हमको चेक करना है कि क्या इस सीरीज का, जो हमको सीरीज गिवन है, क्या उसका कोई भी टर्म -150 होगा। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि हाँ मान लिया कि इसका लास्ट टर्म
क्या होगा, -150 होगा। और अगर इसका आंसर रियल नंबर आ जाता है तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वाला टर्म इसका होगा। चलो निकालते हैं, देखो देखो कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। हमको सीरीज गिवन है, देखो सीरीज हमको गिवन है, तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ए का वैल्यू 11 हो जाएगा और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 8 - 11 हो जाएगा और डी यहां से हमको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और ये वैल्यू मैंने मान लिया है कि ये इसका लास्ट टर्म होगा या एंड टर्म होगा, कोई भी मान सकते हैं। अच्छा, जब मैं टीएन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे हो जाएगा -150 इज इक्वल टू में a का वैल्यू 11 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू -2 है, -2 है। अच्छा, ये हो जाएगा -150 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 11 और -2 अंदर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा कि 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कि माइनस का 150 और माइनस का 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2n बचेगा। अच्छा, 150 और 13 को प्लस करेंगे तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि माइनस में 163 इज इक्वल टू में माइनस का क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 163 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और n का वैल्यू देखो बच्चों, ये हमारा क्या है ऑड नंबर है और इवन है, इनका आपस में डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसका कोई रियल नंबर नहीं आएगा। रियल नंबर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये वाला टर्म इस सीरीज का नहीं होगा। समझ आ गया, समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ आ गया कि हाँ ये वाला टर्म इस सीरीज का नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर, समझ आ गया आप लोग को कि नहीं आया? आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और मेरा वॉइस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा अपने एलईडी में कि वहां पर साउंड ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। देखो एक एपी है और वो 50 टर्म से कंसिस्ट है। अच्छा, 50 टर्म मतलब एन का वैल्यू कितना है बच्चों, उसमें 50 टर्म है। ठीक है, आगे ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म इज 12, तो बच्चों एपी का थर्ड टर्म क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था आपको कि हमसे जो भी टर्म बोला जाएगा उसका एक डी कम ले लेना है। अच्छा, तो इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा कि a प्लस 2d हो जाएगा, और ये क्या गिवन है हमको 12 गिवन है, 12 गिवन है। अच्छा, और लास्ट टर्म कितना गिवन है बच्चों हमको, लास्ट टर्म tn हमको गिवन है कितना 106 गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। और हमसे बोला है कि 29 टर्म निकालो, 29, तो 29 कैसे निकलेगा बच्चों कि a29 लिखेंगे तो यहां पे क्या आएगा कि a प्लस 28d आएगा, यही आएगा। अब हमारे पास a और d होना चाहिए, और a और d के लिए हमको यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। जब यहां सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास a और d आएगा, और a और d जैसे आएगा वहां पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, हमको क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग कि tn इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, tn कितना गिवन है बच्चों 106, a हमको नहीं गिवन है, और n कितना गिवन है बच्चों 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 106 इज इक्वल टू में a प्लस 49 और d हो जाएगा। देखो यहां पर क्या गिवन है हमको, यहां पर गिवन है हमको कि a प्लस 2d इज इक्वल टू में 12, और यहां पे क्या गिवन है कि a प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू में 106, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। जब बच्चों में इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करना आपको आता है, हम लोग लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आपको आने वाले समय में उसका भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको
इसी वीक आपको ये वो वाला जो लेक्चर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको आपको मिल जाए। ठीक है, चलो तो इनको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा कि a प्लस 2d एज कॉस टू में 12 गिवन है और a प्लस 49d एज कॉस टू में 106 गिवन है। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहां माइनस हो जाएगा और यहां a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 49 में से 2 गायब होगा क्योंकि ये माइनस हो गया है और वो प्लस है, तो 49 में से 2 गायब होगा, कितना आ जाएगा माइनस में 47 और d एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से क्या मिलेगा, ये माइनस का 106 है और ये प्लस का 12 है, तो 106 में से 12 गायब होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 94 हो जाएगा और इनको माइनस कर लेंगे और ये आ जाएगा डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों कि 94/47 और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको 2 मिल जाएगा। डी का वैल्यू क्या मिल गया हमको 2 मिल गया। अच्छा, डी का वैल्यू बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। डी का वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, 2 में भी कर सकते हैं। 1 में थोड़ा कम नंबर है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, तो क्या आ जाएगा कि a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 एज इक्वल में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस में 4 एज इक्वल में 12 हो जाएगा और a का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 और a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। देखो हमारे पास a आ गया और हमारे पास d आ गया। अब यहां पुट कर देते हैं, देखो यहां पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा कि a 29 एज इक्वल टू में a का वैल्यू कितना है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 56 प्लस में 8 हो जाएगा और आंसर हमको क्या मिलेगा 64। a29 क्या मिलेगा हमको 64 हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना है बच्चों 64 है। क्लियर। तो बच्चों आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन आपको बुक यूज करते बच्चों, उस बुक में ये सब बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैथ्स में अच्छा नंबर अगर आपको लाना है तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा, आप पेपर में कोई ना कोई कैलकुलेशन क्या कर लोगे, मिस्टेक कर लोगे और मिस्टेक से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या काम करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या बोला है देखो, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज टर्म ऑफ एन एपी 24। देखो सम बोला है, फोर्थ टर्म का सम, देखो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म इनका सम कितना गिवन है बच्चों हमको 24। अच्छा, फोर्थ टर्म क्या होगा आप लोगों को पता है, जो भी टर्म बोला जाएगा उसका एक डी कम लेना है। फोर में क्या हो जाएगा 3d आ जाएगा, तो a प्लस 3d, यहां से 8 बोला है तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल में 24 आ जाएगा। a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 3 और 7 क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से हमको मिलेगा 10d एज इक्वल टू में 24। अच्छा यहां से 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d एज इक्वल टू में 24 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 12 आएगा तो ये मिलेगा a प्लस 5d एज इक्वल टू में 12 हमको मिलेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म बोला था, हमने फोर्थ और एट्थ टर्म लिखा और दोनों का सम कितना हो जाएगा 24। अच्छा आगे क्या बोला है, आगे बोला है सिक्स्थ टर्म, तो लिखेंगे हम लोग 6 प्लस में 10 और ये कितना दिया है बच्चों हमको 44 दिया है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, हमको 3 टर्म निकालना है इस एपी के शुरू के। अच्छा देखो सिक्स्थ के में क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस 5d
और यहाँ पे क्या 10 टर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, 10 टर्म में लिखे a प्लस 9d इज इक्वल टू में 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a और 9 और 5 हो जाएगा 14d और ये हो जाएगा 44। यहां से भी 2 को बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू में आ जाएगा 44 और a प्लस 7d इज इक्वल टू में आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और a प्लस 7d इज इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों 22। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखो हमको दोनों मिल गया बच्चों, हमको फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गया है और हमको सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला हमको, a प्लस 5d इज इक्वल टू में 12 और a प्लस 7d। तो a प्लस 5d क्या हो जाएगा कि a प्लस 5d और इज इक्वल टू में कितना है, इज इक्वल टू में 12 है और यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 12 है और a प्लस 7d इज इक्वल टू में 22 है। अच्छा दोनों को माइनस कर देते हैं, जैसे दोनों को बच्चों माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। 7d माइनस का है और 5d प्लस का है तो 7d में से 5d गायब होगा तो माइनस का आ जाएगा 2d इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 22 में से 12 जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, d का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 10/2 और d आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा, d का वैल्यू 5 आ जाएगा। और अगर d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि a प्लस 5 और d का वैल्यू कितना है 5 है और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। d का वैल्यू 5 ही आया है, आप लोग देखेंगे हाँ 5 ही है और ये हो जाएगा a प्लस 25 इज इक्वल टू में आ जाएगा 12 और a का वैल्यू हमको क्या मिलेगा माइनस का 13, माइनस का क्या मिलेगा बच्चों 13। अब हमको क्या निकालना है, हमको फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म क्या होते हैं a प्लस d और a प्लस 2d यही होते हैं। अच्छा पहला टर्म तो देखो -13 आ गया, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा -13 प्लस का 5 तो यहां से आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ये माइनस का 13 है और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा देखो -13 प्लस 2 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा माइनस का 3। तो बच्चों यहां से हमको इसके 3 आंसर मिल गए हैं और ये आंसर क्या है, तो ये आंसर -13 -8 और माइनस का 3 यही हमारा यहाँ पर आंसर है जो हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन था और वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है, पॉज करके। आगे का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को अगर समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर हमको समझ आ रहा है, और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं। जब भी हमको टाइम मिलेगा आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्या दिया हुआ है, हाँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP। देखो बच्चों हमको एक AP ये दिया हुआ है और एक AP हमको ये गिवन है, देखो 2 AP है और दोनों का जो n टर्म है बच्चों वो सेम है। इसका n टर्म क्या होगा बच्चों, a n इसको में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा a का वैल्यू कितना है 63 प्लस n तो गिवन नहीं है और d कितना है बच्चों 65 में से 63 गायब करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63 और प्लस में 2n माइनस में 2 और 63 में से -2 जाएगा तो आ जाएगा 61 और 2n हो जाएगा। इसका an कितना आ गया बच्चों 61 प्लस 2n आ गया। अच्छा इसका an निकालते हैं तो इसका an क्या हो जाएगा कि a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अच्छा ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू में ए का वैल्यू कितना के वन है 3 प्लस n माइनस वन और d कितना के वन है कि 10 माइनस 3 आ जाएगा 7। 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस 7n माइनस में 7 और माइनस 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 7n माइनस में 4 और यहां से हमको मिलेगा an। और उसने क्या बोला है उसने बोला है कि इस सीरीज का nth टर्म और इस सीरीज का nth टर्म दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं बच्चों यानी इसको और इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा यहां से इक्वल करेंगे तो इक्वल में क्या हो जाएगा कि 61 प्लस में 2n इज इक्वल टू में 7n माइनस में 4। ठीक है 2n को इधर भेजते हैं और 4 को इधर लाते हैं तो आ जाएगा 61 प्लस में 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7n माइनस में 2n हो जाएगा। 7 में से 2 गायब होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 5n और ये हो जाएगा 65 और n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 65/5 और यहां से आंसर क्या मिलेगा हमको 13। मतलब इसमें n का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया है। n का वैल्यू क्या आ गया n का वैल्यू आ गया बच्चों यहां से 13। मतलब इस सीरीज का 13 टर्म और इस सीरीज का 13 टर्म दोनों कैसे होगा इक्वल होगा। क्लियर समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं चलो आगे क्या दिया है देखो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। जैसे हम लोग अभी nth टर्म निकाल रहे थे बच्चों अब हमसे सम पूछा है तो बच्चों यहां पर हम एक सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं और सम का फॉर्मूला क्या होता है तो सम का फॉर्मूला होता है देखो कि Sn इज इक्वल टू में n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों हमारा सम का फॉर्मूला है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं देखो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। इसी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं देखो कि Sn इज इक्वल टू में n/2 मैं बच्चों इस जो यहां पे 2n हमको दिख रहा है हमको जो 2n दिख रहा है बच्चों हम इस 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस a क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो मैं क्या काम करता हूं कि a प्लस a और n माइनस 1 इंटू डी लिख देते हैं। और बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है अभी हम लोग लिखे थे लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म। तो यहां पर हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू में n/2 और ये a और लास्ट टर्म को बच्चों हम लोग यहां पर l लिखेंगे। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है सम का ही। अगर हमको लास्ट टर्म डायरेक्ट गिवन है डायरेक्ट हमको लास्ट टर्म अगर गिवन है तो हम लोग फॉर्मूला ये लगाएंगे और अगर हमको लास्ट टर्म डायरेक्ट गिवन नहीं है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों फॉर्मूला यूज करने से हमारा जितने भी हमको टर्म दिए होंगे उस टर्म का हमको सम मिल जाएगा। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो क्या बोला है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी मस्ट बी टेकन गिवन टू सम। अच्छा सम दिया हुआ है सम हमको गिवन है बच्चों हमसे n पूछा है। हाउ मैनी टर्म देखो हाउ मैनी टर्म का मतलब n हमसे पूछा है बच्चों और हमको सम दिया हुआ है। तो क्या काम करेंगे बच्चों जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं सम का फॉर्मूला लगा देते हैं कि Sn इज इक्वल टू में n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना गिवन है बच्चों हमको 636 n हमको फाइंड करना है। 2a का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों a का वैल्यू देखो ये a है और d का वैल्यू क्या आ जाएगा 17 माइनस 9 और इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना गिवन है 9 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 8 है। क्लियर क्या आ जाएगा 636
इज इक्वल टू में इसको अंदर ले जाते हैं, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि n/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस ये भी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1/2 इंटू 8 हो जाएगा। इसको अंदर लेगा बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें से कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है और ये 2 से ये 8 कैंसिल होके 4 आएगा, तो क्या आ जाएगा 636 और ये कितना हो जाएगा 9n हो जाएगा और प्लस में बच्चों 4n का जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा और 4n का 1 में करेंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा और 9n में से 4n जाएगा तो 5n आ जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कि 4n स्क्वायर और 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा कि प्लस में 5n और इज कस्टू में कितना है बच्चों, कितना है 636 है, क्लियर 636 है। और अब क्या काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू में 0। अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, जिसमें से एक तरीका हम लोग पढ़े थे बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम लोग पढ़े थे बच्चों कौन सा पढ़े थे, फॉर्मूला मेथड। क्लियर, चलो पहले तो देखो मैंने क्या बोला था कि पहले तो ए और सी का मल्टीप्लाई करना है, तो ए और सी का मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो ए और सी का मल्टीप्लाई आएगा बच्चों, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 636 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो जब 4 करेंगे हाँ तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 का 4 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 के बाद 13 14 4 और 1 कैरी और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। अब बच्चों ऐसे आपको दो नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट कितना है, जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 2544 और उनका प्लस माइनस कितना आ जाए बच्चों, तो ये आ जाए कितना 5n आ जाए। ऐसे दो नंबर आप लोग पता करो कि दो नंबर क्या हो जाएंगे, तो दो नंबर हम लोग प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या काम करेंगे, अच्छा 50 इंटू 50 कितना होता है, ये हो जाएगा ना, मतलब इसी के आसपास के दो नंबर होंगे। अब ऐसे हम दो नंबर लेते बच्चों जिनका डिफरेंस 5 होता है क्योंकि हमको प्लस माइनस करेंगे तो 5 होना चाहिए, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग काम ये करते हैं कि लास्ट में क्या लाना है, हमको 4 लाना है, तो 4 किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 होगा अगर हम लोग बच्चों यहां से 47 मल्टीप्लाई 52 करेंगे, 47 मल्टीप्लाई 52 देखो इनका डिफरेंस 5 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा कि 7 2 जा 14 4 1 कैरी और 4 2 जा 8 और 1 9 और ये हो जाएगा कितना 7 5 जा 35 का 5 और 3 कैरी और ये हो जाएगा कि 23 ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा कितना थोड़ा सा कम आ रहा है, क्या है 2 5 जा 40, अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा
7 2 जा 14, 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, और 7 5 जा 35 5। अच्छा यहाँ पर हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं क्या? 6 4 जा आ जाएगा 24, और 24 2 कैरी, और ये आ जाएगा 12। अच्छा ऐसा करते बच्चों हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज कर देते हैं। फैक्टर भी आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू इसका निकाल लेंगे। अच्छा हमारा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर 6 36 है, n/2 है, 2a का वैल्यू 9 है, ठीक है, और ये n-1 इंटू डी है, ठीक है, n/2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 9n आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना है, 2 से 2 कैंसिल होके 4 बचेगा, 4n हो जाएगा, 4n का 4n स्क्वायर माइनस में 4n हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस बचेगा, 5 प्लस बचेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा कि एक्स इज टू में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस में 4ac और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर। बी कितना दिया बच्चों? तो ये दिया हुआ है 5, यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस इंटू 4 ए का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, और बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना दिया है? तो बच्चों सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है माइनस में 636, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2a है, a का वैल्यू 4 दिया है, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस b का वैल्यू 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना 16, 4 4 जा 16, और 16 का करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा कि 16 मल्टीप्लाई 636 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2a, यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू में -5 प्लस माइनस 25, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई करते हैं 36, तो ये हो जाएगा 6 6 या 36 हो जाएगा 6 3 कैरी, और ये हो जाएगा 6 3 या 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 का 1 2 कैरी, और ये हो जाएगा 36 से हो जाएगा 37 38 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 3 6 हो जाएगा 6 7 1 और 6 ये आ जाएगा, ठीक है। 10,000 इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10,176 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, 8 है। अच्छा x का वैल्यू क्या मिलेगा, -5 प्लस माइनस, इसमें हम लोग 25 को प्लस कर देते हैं, 25 को प्लस करें तो 1 आएगा, ये 9 आएगा, 1 9 1 और 0 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10191 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको क्या काम करेंगे बच्चों, हम लोग इसको क्या काम करेंगे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 10191, और ये हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस एक बार लिखना है ना हमको, तो ये हो जाएगा माइनस, और एक बार हम लोग लेंगे इसको कि 5 माइनस में प्लस में रूट में 10191 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। ये इसका फैक्टराइज करेंगे
और फैक्टराइज करके बाहर निकाल देंगे तो हमको यहां से एक वैल्यू मिल जाएगा, जो वैल्यू प्लस का होगा वही हमारा आंसर इसमें होगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आपको क्लियर कर लेना है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे क्या बोला है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी वो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। हमको सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है, हमसे क्या बोला है कि एस 51 हमको निकालना है, सब निकालना है। और क्या बोला है थर्ड टर्म कितना है बच्चों 14, कितना गिवन है आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मैं भी मिस्टेक कर दिया हूं थोड़ा। सेकंड टर्म कितना है बच्चों, सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है क्या 18। सेकंड टर्म किसको बोलते बच्चों, क्या बोला था कि जितना टर्म बोला जाएगा उसका एक डी कम होगा, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस डी एज कॉस्ट में 14 दिया है और a प्लस 2d एज कॉस्ट में 18 दिया है। इन दोनों को माइनस करते हैं बच्चों तो याद आएगा माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस में से एक d जाएगा तो माइनस का d आ जाएगा, और 18 माइनस में से 14 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया d का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, हमको 4 मिल गया। और d का वैल्यू बच्चों यहां पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा कि a प्लस 4 एज कॉस्ट में 14, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 माइनस 4 और a हमको मिलेगा बच्चों 10। a क्या मिलेगा हमको 10 और d क्या मिलेगा हमको -4। हमसे सम पूछा है, सम का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है देखो कि Sn n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अच्छा ऐसे हमको 51 निकालना है तो यहां से आ जाएगा 51/2, 2a का वैल्यू कितना है बच्चों 10 है, a का वैल्यू कितना 10 है, और प्लस में 51 माइनस में 1 और d का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है। ठीक है, अच्छा 51 को अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कि S51 इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कि 51 इंटू 2 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, और आगे क्या है इसमें, तो आगे आ जाएगा बच्चों 51 में से -1 होगा तो 50 हो जाएगा इंटू 4 और 51 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा कि 50 मल्टीप्लाई 4 इंटू 51 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 51 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 52 जा 100 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5100 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस करेंगे तो 0 और ये 1 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। A51 का सम बच्चों हमको यहां से ये मिल गया है। कैलकुलेशन था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना था और आंसर निकाल देना था। पहले हमको यहाँ पे सॉल्व करना है कि यहाँ पे हमको क्या गिवन है और गिवन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या दिया हुआ है, अच्छा आगे PYQ है बच्चों, इसके PYQ में देखो पहला क्या आता है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, तो बच्चों 4 के मल्टीपल क्या होते हैं 10 से ऊपर, 10 से 250 के बीच में ऐसे 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल होते हैं 4 के, तो हमको क्या काम करना है कि 10 से ऊपर 4 का मल्टीपल क्या होता है बच्चों 12 होता है, आगे 16, 20
और बच्चों ऐसे ही लास्ट में क्या मिलेगा हमको, लास्ट में 2504 का हमारा मल्टीपल है क्या, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं 4 का, क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, 1 आएगा और यहां 0 हो जाएगा और 4 2 जा 8 होगा, 2 बचेगा, मतलब 250 नहीं है, 2 कम कर दो उसमें से, मतलब कितना हो जाएगा 248, 4 का मल्टीपल हमको मिल गया है। अब हमको निकालना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, तो यहां से हम लोग निकाल देते हैं बच्चों। हमको इसमें देखो फर्स्ट टर्म मिल गया, हमको इसमें क्या मिल गया, हमको इसमें फर्स्ट टर्म a मिल गया है और d 4 का मल्टीपल है तो 4 आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या दिया है बच्चों, देखो लास्ट टर्म 2 4 5 8, तो हम लोग लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म है 2 4 8, a का वैल्यू कितना है बच्चों 12 और n हमको फाइंड करना है -1, d का वैल्यू है 4, ठीक है। अच्छा पहले 12 को माइनस कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2 4 8 माइनस में 12 और ये हो जाएगा 4n माइनस में 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 236 हो जाएगा और -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 236 और ये -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इस क्वेश्चन में 4n हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, इस क्वेश्चन में 4n आ जाएगा और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना 60, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 60, मतलब 10 और 250 के बीच में ऐसे मल्टीपल कितने होते हैं जो 4 के हैं, तो आंसर आ जाएगा 60 हमारे नंबर होते हैं जो 4 के मल्टीपल होते हैं 10 और 250 के बीच में। आगे बच्चों ऐसे ही तुमको ये भी करना है, ये आपको सॉल्व करना है, रिमाइंडर 3 बचा रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा और इसके बाद ये भी आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्या बोला है कि रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, देखो 5 रुपीज से चालू कर रही है सीरीज, देखो 5 रुपीज 5 फर्स्ट वीक में, फिर क्या बोला है कि एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, तो बच्चों जो वैल्यू इंक्रीज होता है वही हमारा डिफरेंस होता है, तो डी का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों हमको, डी का वैल्यू है 175 और ए का वैल्यू कितना गिवन है हमको 5 और क्या बोला है कि वीकली सेविंग इतना, उसका लास्ट हमारा इतना सेविंग होता है, ये लास्ट है, यानी टीएन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे कि टीएन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन क्या गिवन है 20.75 इज इक्वल टू में ए का वैल्यू 5 है और एन हमको फाइंड करना है और डी का वैल्यू कितना है बच्चों 1.75 है, क्लियर, तो ये आ जाएगा 20.75 और एज कॉस्ट में आ जाएगा 5 और n को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1.75 n माइनस में 1.75 आ जाएगा, 5 में से 1.75 जाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.25 प्लस में 1.75 और n हो जाएगा और ये है 20.75, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस में 3.25 इज कॉस्ट में 1.75 n आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमको, तो यहां से मिलेगा 17.50 और ये हो जाएगा 1.75 n आ जाएगा, इनका आपस में डिवाइड कर देंगे, जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा कि n इज इक्वल टू में 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75, इसको करेंगे डिवाइड तो बच्चों आंसर आ जाएगा हमारा 10 हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर? चलो बच्चों, ये एक केस स्टडी है और हमको इसको सॉल्व करना है। देखो क्या बोला गया हमको कि इंडिया इज कॉम्पिटिशन competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capability, contributing to higher quality production runs. The production of TB set in a factory increase uniformly by a fixed number every year. It produce 16,000 seat in 6th year. देखो क्या बोला है, देखो 6th ईयर में कितना उसने प्रोडक्ट किए हैं, 16,000। तो 6th टर्म क्या होता है बच्चों, आपको पता है 6th टर्म कि A प्लस 5D 16,000 है, ठीक है। और आगे क्या बोला देखो, एंड 9th ईयर में है 22,600। तो 9th में क्या हो जाएगा, A प्लस 8D और 22,600। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमको कि ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 8D में से 5D जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3D इज इक्वल टू में 22 में से 16 जाएगा, 22 में 22,600 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6,600 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा 2,200 हमको मिल गया। और बच्चों डी का वैल्यू अगर मैं यहां पे रखता हूं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी का वैल्यू, मतलब डी का वैल्यू यहां रखें ए कितना आएगा, तो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 220 इज इक्वल टू में 16,000 और ये क्या हो जाएगा a प्लस 0 और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 0 आ जाएगा और 5 टू जा 10, 11 हो जाएगा और ये 16,000। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 16,000 माइनस 11,000 और a आ जाएगा बच्चों हमारा 5,000। अब देखो हमसे क्या पूछा है, आंसर हम लोग देखते हैं क्या पूछा है हमसे। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अब देखो ए का वैल्यू निकाले हम लोग 5,000। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर में कितना आएगा, मतलब 8th टर्म निकालना बच्चों हमको। 8th टर्म क्या आएगा, A प्लस 7D, ए का वैल्यू कितना है 5,000 और 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और 4 और 5 हो जाएगा 15,400 आ जाएगा और ये 5,000, तो ये कितना हो जाएगा 20,400। ये आंसर आ जाएगा 8th ईयर का। कितना हो जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 20,400। और क्या पूछा है देखो, ड्यूरिंग थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर का हो जाएगा बच्चों कि फर्स्ट ईयर को प्लस करेंगे, सेकेंड ईयर को प्लस करेंगे और थर्ड ईयर को प्लस करेंगे, तो उसने थर्ड ईयर का हमारा आ जाएगा। इन विच ईयर द प्रोडक्शन, ये nth टर्म देखो दिया हुआ है हमको, nth टर्म दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ हमको, nth टर्म दिया हुआ है, तो यहां से क्या मिलेगा कि an इज इक्वल टू में 22,900 दिया हुआ है, तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको गिवन है, a का वैल्यू 5,000 है और n हमको निकालना है और d कितना है हमारा 2,200। यही है, एक बार चेक कर लेता हूं वैल्यू क्या गिवन है हमको। अच्छा 29,600 है, 29,600 ये वैल्यू में मिस्टेक हो गया इसमें, 29,600
6 है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 220 एन माइनस में 220। 5000 में से माइनस होगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2800 और ये हो जाएगा 2200 एन और ये कितना हो जाएगा 2966। ये माइनस होगा तो 2966 और माइनस हो जाएगा 2800 और ये कितना हो जाएगा 2200 और ये हो जाएगा एन। कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 00 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ 7 आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2200 एन आ जाएगा। अब एन निकालना है तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25800 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 220 और यहां से हमको एन मिल जाएगा 25822 और ये हो जाएगा हमारा एन का वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन का वैल्यू और हमसे यही पूछा है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। देखो क्या काम करना है इसमें, 7th ईयर का निकालना है, मतलब a प्लस 6d का वैल्यू निकालेंगे और a प्लस 3rd d का वैल्यू निकालेंगे और दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग ऐसे केस बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है और इस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली के हमारा जो है केस बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। बाकी 2 नंबर में 3 नंबर में और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस चैप्टर का वेटेज भी ज्यादा है। तो आप लोग इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं बच्चों उसके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को इतना कम से कम पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं आपको। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे जो भी और लेक्चर हैं उनको भी देख लीजिए और जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से लगा लीजिए। मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग जल्दी से, धन्यवाद।